सब छोड़ो, अपना चेहरा देखो जाकर के आईने में और अपने आप से पूछो, ये जो बंदा इस आईने के सामने खड़ा है, ये अमीर बनने लायक है कि नहीं? अपने आप से पूछो, अभी के अभी पूछो कि आप जो खुद हो अमीर बनने लायक हो? आपको लगता है आप करोड़पति बनने लायक हो? आप BMW में चलने लायक हो? आप दुनिया की सैर करने लायक हो? क्या आप क्राउन एम्बेसडर बनने लायक हो? यस। किस किस को भरोसा है? किस किस को दिखता है? ये आपको दिखता है? एक बार आंख बंद करके देखो, आपको दिखता है? आपको अमीरी दिखती है? आपको रईसी दिखती है? आपको लग्जरी दिखती है? बस इसको संभाल के रखना, कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप कामयाब होंगे, इसको संभाल के रखना, इसको संभाल के रखना। विजन होना चाहिए। हेलो, ये विजन की बदौलत आपके सामने मैं खड़ा हूं। आपको विजन है? और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रीजन होना चाहिए। काम करने का रीजन होना चाहिए। जिसको कोई रीजन नहीं पता ना, वो यहां पे भी बैठा है, थोड़ी देर बहुत बैठेगा, हाँ बहुत चिल्ला रहा है ये, चलो चले जाएगा उठ के। क्यों? उसको यहां आने का ढक्कन को पता ही नहीं मैं आया क्यों। कोई रीजन ही नहीं है। हेलो, कुछ दिन बाद पता चलेगा उसका दुनिया में ही मैं क्यों आया। क्यों? कोई ऐसे ही निकल जाएगा, कोई रीजन ही नहीं है। मैंने क्यों नहीं छोड़ा? आप बताओ, मेरे चेक नहीं आए, मेरे को लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे को भगाया लोगों ने, ऐसे फोल्डर बंद कर, निकल 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 यहां से, भाग, ऐसे बोला, चिल्ला के बोला, भाग, दोबारा इधर गली में नहीं दिखना, ऐसे। मैं फिर भी भागा नहीं। मेरे को स्टाम्प पे लिख के दे दिया, स्टाम्प पे लिख के दे दिया, भाई साहब आप 5,500 से ज्यादा कमाने लायक हो नहीं, आपकी कंपनी देगी नहीं। मैं फिर भी नहीं भागा। हेलो, कमाल हो गया। मैं 3.5 साल में 1 लाख नहीं कमा पाया, फिर भी मैं भागा नहीं। 6 महीने में मैं एक हाफ सेल नहीं निकाल पाया, फिर भी मैं भागा नहीं। क्यों? साला रीजन इतना तगड़ा था कि मैं सोचता ना, भाग के जाएगा कहां रे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मां गुरुजी बोलते हैं कि कामयाबी के लिए पीछे काला कुत्ता होना चाहिए। मेरे पीछे तो काला शेर भाग रहा था। हाँ, शेर, समझ रहे हैं? कुत्ते को तो फिर भी करके रोक लोगे। हेलो, शेर के बारे में क्या ख्याल है? कोई हिम्मत भी करेगा हैं? हेलो, कुत्ता भी नहीं, शेर। साला रीजन इतना तगड़ा था। यकीन मानो दोस्तों, मैं एकदम पागल था, अभी भी हूं। रुक नहीं सकता था। हेलो, रीजन, बहुत सारे रीजन, एक नहीं, एक हो तो बताऊं, मल्टीपल रीजन थे। इतनी सारी चीजें थी जिंदगी में कि साला रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रीम्स थे बहुत सारे। जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैं 17 साल का था, मेरे को पता ही नहीं, मैं डायलॉग बहुत मार देता था, कुछ भी। जब देखो मेरी शादी होगी ना, मेरी बीवी ऐसे लंबी गाड़ी में आएगी, ऐसे लोग गेट खोला करेंगे। सुन तो लो, सबको बोलता था। जब मेरी शादी हुई तो मैडम आई 800 में, मारुति 800, जीजा जी की। पड़ोसी चुकते हैं क्या? साले शादी वाले दिन भी नहीं चुके। ओए वो कान लंबी वाली। खून गर्म था उस समय, तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर अंदर बहुत तूफान चल रहा था। साला मैं अपने बाप की औलाद नहीं, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, एकदम तो नहीं, लेकिन एक दिन लाके जरूर खड़ी करूंगा लंबी वाली। रीजन क्या था? रीजन, मेरे पिताजी साइकिल पर चलते थे,
साइकिल पर। हेलो, कहीं जाना है रिश्तेदारी में, यूपी रोडवेज जिंदाबाद। कहीं भी जाना है, वही जनरल का डब्बा। हम भी पीछे चलते थे, लेके थैला, भागो रे भागो, साला जनरल में घुसो। सेब शॉप में आके ग्रेवाल सर ने बताया जनरल के डब्बे को जनरल क्यों बोलते हैं। उसमें घुसने के लिए भी जनरल जैसी ताकत चाहिए और निकलने के लिए भी जनरल जैसी ताकत चाहिए, इसलिए जनरल डब्बा बोलते हैं उसको। हेलो, रीजन था छोटी सही, लेकिन मेरे पिताजी के लिए एक ऐसी कार होनी चाहिए, रीजन था। हेलो, बहुत सारे रीजन थे दोस्तों, और वो रीजन ने मुझे रुकने नहीं दिया। और मुझे जो लगता है जो लोग रुक जाते हैं उनकी यही बात होती है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनको कोई काम करने का रीजन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको आने वाले टाइम का कुछ विजन है? 2025 में अपना नाम लेके बोलो ये शख्सियत क्या होगी। हेलो, 2030 में आपका नाम क्या होगा, 2035 में आप कहां होंगे, कोई विजन है? ये दो चीज पे आपको काम करना है, विजन पे और रीजन पे। यहां इस संसार में जो कुछ भी मिलता है, यहां किसी की शक्ल देख के नहीं मिलता, ये गोरा है इसको ज्यादा दे दो, काला है चल हट साइड। यहां जो भी मिलता है दोस्तों कर्म के हिसाब से मिलता है। आप कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म के हो, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपकी डिग्री क्या है, आपका डिप्लोमा क्या, डजंट मैटर। आपने अब तक क्या किया वो मायने नहीं रखता, आप अब क्या करने वाले हो। हेलो, संसार में ऐसा कोई रईस ज्यादा पैदा नहीं हुआ जो जाकर के अपने पास्ट को बदल दे, लेकिन संसार में इतना कोई महागरीब भी पैदा नहीं हुआ जो आने वाले कल को ना बदल सके। कर्म की बात है दोस्तों, आपने अब तक क्या किया मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता अब आप क्या करने वाले हैं। हेलो, भगवान ने हम सबका एक कार्मिक अकाउंट खोला हुआ है। सिर्फ ज्वाइन हो जाना नहीं, ज्वाइन होने के बाद आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म के हिसाब से यहां पे मिलेगा। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में पैसे हैं या नहीं है इससे मैटर नहीं करता। अगर आपको एटीएम मशीन से पैसे निकालने हैं तो आपके अकाउंट में पैसे होना जरूरी है, यस या नो? वो मशीन नहीं देगी तो दूसरी दे देगी, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, पूरे शहर की किसी भी मशीन में चले जाना आपको पैसा नहीं मिलेगा। बोलो यस या नो? कई लोग अपने अकाउंट बैलेंस को नहीं बढ़ाते और मशीनें ट्राई करते रहते हैं, सही दे नहीं रही। सारा तू कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, इस शकल को बदल, अपने कर्म को बदल, कर्म बदल। और कर्म अच्छे हैं तो आपके सामने ये प्रोडक्ट खड़ा है, इसी कंपनी में 20 करोड़ कमा लिए, इसी में रह के। हेलो, क्या बात करते हो साहब, कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म पर काम करना है। कर सकते हैं? यहां जो कुछ भी मिलता है वो आपके कर्म की वजह से मिलता है। कर्म व्हाट गोइंग ऑन अराउंड कम अराउंड, आपके चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है वही आपके जीवन में आएगा। चारों तरफ चल रहा है कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं करता, सब मतलबी हैं। कंप्लेंट ही करता रहेगा, दिन भर कंप्लेंट, क्रिटिसाइज करता रहेगा, लोगों को कंडेम करता रहेगा, वही उसके जीवन में आने वाला है। कर कंप्लेंट, मिलेगी कंप्लेंट। कर बुराई, कर चुगली, ले चुगली। जो आपके आसपास चल रहा है वही आपके जीवन में, जो आपके मन में वही आपके जीवन में। यस, कीप योर सर्कल पॉजिटिव। हेलो, अपने सर्कल को पॉजिटिव बनाइए, आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। लिखा है से गुड वर्ड, थिंक गुड थॉट, डू गुड डील्स। अच्छे शब्द बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छी डील करिए। यस, यस या नो? जब सब कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ में भी अच्छा ही अच्छा होगा। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बनेंगे। हेलो, आपके थॉट्स क्या हैं वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। यहां कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो एक 10 से 15 मिनट का एक वीडियो है, अगर उस वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। कितने लोग हैं उसको देखना चाहते हैं, उसमें से नोट्स तैयार करना चाहते हैं? डायरी पेन रेडी है?
हाँ जी, बातचीत नहीं करना आपको, आपको एक एक चीज नोट करनी है और लास्ट में ये 5 टास्क देंगे आपको। कितने? और वो आज आपको नोट करने हैं और अपने हर दिन के लिए आपको उनको ध्यान में रखना है और आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा। दोस्तों, जो सेप सॉप कर रहे हैं वो भी और जो सेप सॉप नहीं कर रहे हैं वो भी, सबका जीवन बदलने वाले थॉट्स हैं। रेडी हैं? सपोज किसी के साथ रिश्ते में हमारी शांति से बैठ जाए सब। थोड़ी सी बात आती है रिश्ते के अंदर, जब देखो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब देखो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हम एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, इनके साथ तो मेरी, क्या बोलते हैं लाइन, इनके साथ तो मेरी जमती नहीं, हाँ, इनके साथ तो मेरी जमती नहीं, इनके साथ तो मेरी बनती नहीं। एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो गई, इनके साथ तो मेरी बनती नहीं, इनके साथ तो मेरी बनती नहीं। फिर एक लाइन और क्रिएट करते हैं, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी कर लूं इनको मेरे अंदर कुछ ना कुछ नुक्स, कुछ ना कुछ गलत दिखाई देता है। मन सोचना शुरू कर देता है। अब हमें ध्यान रखना है, हमारी ये हर थॉट कहाँ जा रही है, हमारी ये हर थॉट कहाँ जा रही है। सपोज मैं ये बहन के लिए अभी सोचना शुरू करती हूँ, बोलती नहीं, मैं सिर्फ यहाँ से थॉट क्रिएट करती हूँ, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं ये हर टाइम मेरे अंदर गलतियाँ ही ढूंढते रहते हैं, मैं कितना भी प्यार से बात करने जाऊँ ये कुछ ना कुछ ऊपर से बोल ही देते हैं। मैं बोल कुछ नहीं रही, सिर्फ सोच रही हूँ, क्या मेरी एनर्जी उधर जाएगी, क्या मेरी एनर्जी उधर जाएगी, वाइब्रेशन जाएगी, जाएगी, और वाइब्रेशन जाकर उनको जो प्रॉब्लम थी मेरे से वो घटेगी, वो घटेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब हमें सब कुछ पता है, जब हमें सब कुछ पता है तो हमें सोल्यूशन पे वर्क करना है। अगर मैंने ये थॉट्स भेजी, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, उनको मुझसे प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन जाती है, उनको प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, मेरे रिश्ते में गांठ पड़ती जाती है। अब हम वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। किस किस ने देखा है कि हमारे मन की स्थिति का असर पौधों पे पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर, देखा है ना? अगर नहीं देखा है तो एक बार करके देखना। अपनी बालकनी में ही सही 2 पौधे रख दो, 1 महीने के लिए 2 पौधे रख दो, एक पौधे को ऐसे ही जाके पानी दे दो, इतने काम में रोज एक पानी भी देना पड़ता है। अभी ये थॉट क्रिएट करो और उसको पानी दो, बोलो कोई और करता ही नहीं, मुझे ही पानी देना पड़ता है, ये भी मैं ही करूं। अभी ये नहीं कि कोई जिम्मेवारी ले ले, पानी दे दे, नहीं, पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी देते देते साथ साथ क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मजबूरी, थकावट में देना पड़ता है, एक और काम मेरे जीवन का है, पानी देते हैं। दूसरे पौधे को आप ये सोच के पानी दो, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, इसको पानी देते हुए मुझे कितना अच्छा लगता है, इसकी सेवा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। 2 पौधे हैं, दोनों को पानी दिया जा रहा है, लेकिन दोनों को पानी देते हुए वाइब्रेशन कैसे दिए जा रहे हैं, अलग अलग। आपको लगता है कोई फर्क आएगा, आपको लगता है कोई फर्क आएगा, यस और नो? यस, बट पानी तो दोनों को दिया ना, ऐसा भी नहीं कि कम दिया ज़्यादा दिया, दोनों को एक बराबर सेम टाइम पे दिया। पर किस चीज़ का असर पड़ रहा है, हमारी वाइब्रेशन का। अगर हमारी वाइब्रेशन का असर पौधों पे इतना पड़ जाता है तो आप सोचो हमारी वाइब्रेशन का असर लोगों पर कितना पड़ता होगा। अब सारा दिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, घर वालों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन उनके लिए लगा देते हैं, लेकिन साथ में अंदर अंदर सोचते सही नहीं है, कई बार थके हुई हालत में काम कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, मन नहीं है लेकिन खाना बनाना ही पड़ेगा, मैं ही करूं, कोई और तो करता ही नहीं है, कुछ भी कर लो इस घर के लिए, खुश तो ये होते ही नहीं है, और कड़छी घुमा रहे। सोचो, जब थॉट्स का पानी डालते हुए उस पौधे पे इतना असर पड़ सकता है, तो ऐसे मजबूरी में कड़छी घुमाते हुए, दाल बनाते हुए जब लोगों को खिलाएंगे अपने घर में, उनके ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सारा दिन पड़ रहा है,
सारा दिन पड़ रहा है, और फिर हम कहते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे घर में सब कुछ आ गया, लेकिन मेरे घर के लोग स्ट्रांग क्यों नहीं है, संतुष्ट क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि करते हुए मतलब पानी देते हुए की वाइब्रेशन तनाव की थी, चिंता की थी, दुख की थी, डर की थी। धन कमा रहे थे, चिंता के साथ कमा रहे थे, थके हुए स्थिति में कमा रहे थे। धन कमा रहे थे, उस धन से अन्न खरीद रहे थे, अन्न से उनको नरिश कर रहे थे, लेकिन थकी हुई और चिंता की स्थिति में कर रहे थे। आजकल एक नया वर्ड हमने ढूंढा है, वर्क स्ट्रेस, वर्क फटीग। किसी को भी पूछो आपके जीवन में तनाव का कारण क्या है, कहते हैं हमारा जॉब। अब जो जगह से हमें धन मिलता है, उस जगह का हमें कितना शुक्रिया करना चाहिए? क्या लगता है कितना शुक्रिया करना चाहिए? कितना शुक्रिया करना चाहिए? उस जगह के धन से हमारे घर की परवरिश होती है, हमें उस जगह का कितना शुक्रिया करना चाहिए? जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें कितना शुक्रिया करना चाहिए? लेकिन ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसी जगह है, मजबूरी है, कहीं नौकरी और मिल नहीं रही, इसलिए यहाँ करना पड़ता है, जैसे ही मिलेगी मैं तो कल छोड़ दूंगा। कर वहाँ ही रहे हैं, धन वहीं से कमा रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, कौन सी थॉट से डाल रहे हैं। अब वो धन घर आएगा, बहुत सारा आएगा, लेकिन वो उस एनर्जी के साथ आएगा, शिकायत की, क्रिटिसिज्म की, कंपटीशन की, कंपैरिजन की, फटीग की, तनाव की, डर की, निंदा की। और ये वाइब्रेशन के धन से जब हम अपने परिवार को परवरिश करेंगे तो जितनी ताकत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। मजबूरी वाला पानी नहीं डालना है जीवन की बातों के अंदर। सही सोचने के लिए सबसे पहली थॉट सुबह सुबह शुक्रिया की होनी चाहिए। कर सकते हैं दिन की शुरुआत शुक्रिया के साथ? लोग कहते हैं ना, आज कौन सा सोच, किसका चेहरा सबसे पहले देखा था? दिन में सब गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। वो किसी का चेहरा नहीं होता है, वो अपने मन पर पहली सोच होती है, फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग। जो पहली थॉट होगी ना, उससे ही सेकंड थॉट होगी, उससे थर्ड थॉट होगी, उससे पूरा दिन होगा। 1 महीना करके देखें, प्रतिज्ञा करके एक्यूरेट करें कि सुबह उठते ही, सेकंड थॉट नहीं, फर्स्ट थॉट, सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट शुक्रिया। कर सकते हैं? इजी, वेरी इजी। फर्स्ट थॉट किसका शुक्रिया करेंगे? किसका शुक्रिया करेंगे? फर्स्ट थॉट बोलिए एक अच्छे, किसका शुक्रिया करेंगे? फर्स्ट थॉट। ब्यूटिफुल। तो सिर्फ शुक्रिया नहीं किया, किसको याद कर लिया? अब जैसे ही परमात्मा को याद किया, हाईएस्ट थॉट, और शुक्रिया किया, हाईएस्ट थॉट। कभी कभी हम परमात्मा को याद करते हुए भी शिकायत कर रहे होते हैं, अरे भगवान मेरे जीवन में सारी प्रॉब्लम आनी थी, कौन से मूड में मेरा भाग्य लिखा था, सारी गड़बड़ मेरे ही जीवन में लिखी हुई है। तो उसको हाईएस्ट को याद कर रहे हैं, लेकिन लोएस्ट एनर्जी के साथ याद करते हैं और उसको भी कंप्लेंट करते हैं। वो नहीं, सुबह सुबह सबसे पहले उसका शुक्रिया। हम सबके जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम सबके जीवन में बाकी 98% जीवन हमारा परफेक्ट चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो यहाँ 98% परफेक्ट, यहाँ 2% कुछ प्रॉब्लम। तो ज़्यादा अटेंशन किस पर देना चाहिए? अगर 2% के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं आत्मा की शक्ति घटती है, और अगर आत्मा की शक्ति घटती गई, ये 98% 95 हो जाएगा। अगर 98% जो अच्छा चल रहा है उसका शुक्रिया 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 करते जाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। ये जो 2% है ये घट के 1% हो जाएगा। पक्की बात है, इक्वेशन है ये, सिंपल। तो सुबह सुबह उठ के परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। कल फर्स्ट थॉट परमात्मा का शुक्रिया, सेकंड थॉट अपने मन और शरीर का शुक्रिया, अपने सुंदर संस्कारों का शुक्रिया,
अपने मन को कोसना नहीं है, मेरा मन तो टिकता ही नहीं है, एकाग्र होता ही नहीं है, एक जगह बैठता ही नहीं है, मेरे मुंह से बात तो ऐसे ही निकल जाती है। ये सब सेल्फ क्रिटिसिज्म है। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म आत्मा की शक्ति को क्या करता जाएगा? घटाता जाएगा। मेरा मन सारा दिन में इतने अच्छे थॉट्स क्रिएट करता है, इतने श्रेष्ठ कर्म करता है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और शुक्रिया करेंगे ना, उसकी कल क्षमता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन का शुक्रिया, अपने शरीर का शुक्रिया कि सारा दिन में कितना काम करवाता है। चौथा किसका शुक्रिया? किसका शुक्रिया करें? 5 अच्छी थॉट्स हैं जो सुबह सुबह क्रिएट करने हैं। परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, और किसका शुक्रिया? और किसका शुक्रिया? सारा दिन में जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनका शुक्रिया। जितना हम उनका शुक्रिया करते जाएंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे सम्मान देते हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। कोई भी हमारे आसपास हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर विशेषताएं बहुत सारी हैं। अगर शुक्रिया करते जाएंगे ना, तो उनकी विशेषताएं दिखती जाएंगी। अगर सिर्फ उनकी कमियां देखते जाएंगे, ऐसे भी करते हैं, ये ऐसे भी करते हैं, ये ऐसे भी करते हैं, तो रिश्तों में हमारी एक दूसरे से क्या होती जाएगी? दूरियां। क्योंकि हमारे से उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती जाएगी, और जब हमें किसी से नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही होती हैं, ऑटोमेटिकली हम उनसे क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो परमात्मा का शुक्रिया, मन शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया। और लोग सिर्फ परिवार नहीं है, लोग वो जिनके साथ हम काम करते हैं सारा दिन। आजकल हम घर से ज्यादा वर्क प्लेस पे होते हैं। हर एक जो हमारे आसपास होगा, उसका काम करने का तरीका हमसे अलग होगा ना? अलग होगा या नहीं होगा? अलग होगा। कुछ लोगों के संस्कार हमसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमने उनके साथ काम करना है। अगर हम उनकी गलतियां देख देख कर अंदर क्रिटिकल होते रहेंगे, वो बदले या न बदले, हम जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो सुबह उठकर 1 सेकंड के लिए उनको याद करके उनका भी शुक्रिया। आपके सहयोग की वजह से हम सारा दिन काम कर पाते हैं। अपनी वर्क प्लेस का तो बहुत 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 शुक्रिया करना चाहिए। जहां से हमारे घर धन आता है, उस जगह को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा नहीं करनी चाहिए। उस जगह को कभी भी अपने तनाव का और थकावट का कारण नहीं मानना चाहिए। उस जगह को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी नेगेटिव थॉट से हम अपने काम को भी रिजेक्ट करते हैं। कभी कभी हम अपने शहर के बारे में ऐसा सोच के अपने शहर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। रहते उसके अंदर हैं, रिजेक्ट उसको करते हैं। और ये करते करते आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो सुबह सुबह अगर शुक्रिया से दिन शुरू होता है, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी हैं, वो नहीं बदली। कौन बदल जाएगा? कौन बदल जाएगा? हम बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि हमें हर एक के अंदर अच्छाई दिखने लगेगी, क्योंकि हमने उसका शुक्रिया किया है। और अगर उसके अंदर कमजोरियां ढूंढते हैं, तो 10 विशेषताएं भी सामने दिखाई नहीं देती हैं। आत्मा की शक्ति घटती जाती है। 1 मिनट आंख बंद करें। जहां ध्यान जाने की जरूरत नहीं, वहां जाना नहीं चाहिए। मन की शक्ति घटती है। जल्दी से करते हैं। परमात्मा का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया। सारे लोगों को याद कर लो जो सारा दिन आपके साथ होते हैं घर पे। कितना सहयोग है उनका मेरे जीवन के अंदर। शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो उनको। उस जगह का शुक्रिया जहां से मुझे काम मिलता है, धन कमाते हैं। उस शहर और देश का शुक्रिया जो मेरी पालना करता है।
उन चीज़ों का शुक्रिया जो हम सारा दिन यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो गई है। 30 सेकेंड्स एंड बैक, वापस वापस, कम बैक। ये इजी है करना, ये इजी है करना, इजी है, बहुत इजी है। ये लगती बहुत छोटी बात है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को हायर एनर्जी पे रेडिएट करना शुरू कर दिया है। हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हम शुक्रिया कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका तो बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं, उनका, जो हमारे साथ अच्छा करते हैं उनका शुक्रिया। जो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, बड़े प्यार से रोज अच्छा नहीं कर रहे, उनका 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 क्या करना है? उनका भी शुक्रिया करना है। अच्छा नहीं करने के लिए भी शुक्रिया करना है उनका। अच्छा, क्यों करना है उनका अच्छा नहीं करने के लिए शुक्रिया? क्यों करना है उनका अच्छा नहीं करने के लिए शुक्रिया? रीजन होना चाहिए ना उनका शुक्रिया करने के लिए। उनका शुक्रिया हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हमारे जीवन में आने की वजह से हमारा अहंकार घटता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हम उनकी वजह से झुकते हैं और झुकते हैं। वो झुके या नहीं झुके, उनकी वजह से हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उनकी वजह से हमारे अंदर क्षमा करने की ताकत आती जाती है। उनकी वजह से हमारे अंदर दूसरों के व्यवहार में भी स्टेबल रहने की ताकत आती जाती है। उनका तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू, आप करते जाओ, मैं राइट करते जाऊं तो मेरी ताकत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर हमारे सब महिमा ही करते रह गए तो पता ही नहीं चलेगा, किसी दिन अहंकार ही ना बढ़ जाए। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, स्टेबल रहना, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, दोनों में ऐसे जैसे कि एक ही बात है, एक रस। निंदा स्तुति, अब कैसे निंदा और स्तुति में एक रस रहेंगे? कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, दोनों में एक रस। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले उसमें एक रस कर रहना है जब हमारी कोई महिमा कर रहा है। जब हमारी कोई महिमा कर रहा होता है, वो किसका नजरिया हमें सुना रहा है? किसका नजरिया हमें सुना रहा है? वो कह रहा है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत सिंसियर हो। वो किसका नजरिया हमें सुना रहा है? सपोज इसकी महिमा करते हैं, अब 5 लोग खड़े होंगे और इसकी महिमा करेंगे, तो आपको लगता है पांचों एक जैसी महिमा करेंगे? पांचों एक जैसी महिमा नहीं करेंगे। चीज तो एक ही है, लेकिन 5 लोग इसकी महिमा थोड़ी सी अलग अलग करेंगे। तो जब वो महिमा कर रहे हैं तो वो किसको दर्शा रहे हैं? किसको दर्शा रहे हैं? वो अपनी व्यक्तित्व, अपने संस्कार, अपनी सोच को दर्शा रहे हैं। तो कोई फ्लावर पॉट की महिमा करेगा, कोई इस ट्रंक की महिमा करेगा, कोई पत्तों की करेगा, अब कोई इसकी निंदा भी करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो जो निंदा कर रहा है वो किसको दर्शा रहा है? वो किसको दर्शा रहा है? वो भी अपनी सोच को दर्शा रहा है। क्या ये फूल महिमा और निंदा सुनते हुए कभी ज्यादा खिलते, कभी कम खिलते, ऐसे होते हैं सारा दिन के अंदर? फूल कैसे रह रहा है? फूल कैसे रह रहा है? एक रस। हमारे चेहरे कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाते हैं। निंदा स्तुति एक समान। उसमें सिंपल बात याद रखनी है, जो वो बोल रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो वो बोल रहे हैं वो किसकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहे हैं? किसकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहे हैं? अगर कोई कहता है ये बहुत सुंदर है,
कोई कहता है बहुत 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 सुंदर है, कोई कहता है इससे ज्यादा सुंदर तो पौधा ही नहीं है पूरी सृष्टि पर। तो वो किसकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है? अपनी। वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा माइंड तब डिस्टर्ब हो रहा है जब लोग हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है अपने बारे में। कोई सामने कह देते हैं, कोई पीछे कह देते हैं, कोई पीछे कह के हमारे बारे में फैला देते हैं और हम डिस्टर्ब होते जाते हैं। जो वो बोल रहे हैं, आज इक्वेशन को फिट करते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो किसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं? तो अगर कोई अच्छा बोले तो वो किसकी स्थिति को दर्शा रहा है? उसकी। परमात्मा शुक्रिया, इनका शुक्रिया, अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, अच्छा मूड है इस टाइम, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। स्तुति में कैसे रहे? स्टेबल। कोई ऑपोजिट सुना दे, वो किसकी स्थिति को दर्शा रहा है? किसकी स्थिति को दर्शा रहा है? खुद की। दर्द में है, उनकी हीलिंग करनी है। लेकिन अगर मैंने उनकी राय को ले लिया और मैंने कहा उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, जैसे ही मैंने वो लाइन शुरू की उसके बाद उनकी स्थिति तो जो थी सो थी। अब किसकी स्थिति हिल जाती है? अब किसकी स्थिति हिल जाती है? अब मेरी हिल जाती है। कभी हमने सोचा है हम वो ही हैं? कुछ लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं आपके साथ तो मैं पूरा जीवन बिता सकता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं इनके साथ 1 मिनट नहीं रह सकता। हम वो ही है ना, हम तो डिफरेंट नहीं हुए ना। वो हमारे को बहुत पसंद करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दोनों जने किस चीज को दर्शा रहे हैं? वो अपनी मन की स्थिति, अपने संस्कार, अपने स्वभाव, अपनी चॉइसेस। हमें सुनना है, फीडबैक कोई लेना है तो ले लें, बाकी निंदा और स्तुति दोनों में एक समान।